नमस्कार। चलिए आज भारत के महान क्रांतिकारियों को एक बिल्कुल अलग अंदाज में याद करते हैं, एक पहेली के जरिए। देखते हैं कि इन वीर बलिदानियों की कहानियों को कितने लोग पहचान पाते हैं। जी हाँ, आज का अंदाज कुछ ऐसा ही होने वाला है। कुछ पहेलियां होंगी और कुछ जवाब, और इन पहेलियों के जरिए हम सब मिलकर अपने वीर बलिदानियों की गाथाओं को सुनेंगे और समझेंगे। तो फिर तैयार हैं सब? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये रही हमारी पहली पहेली। हमारी पहली पहेली का नाम है आजाद परिंदा। ये कहानी है एक ऐसे नायक की जिसकी आत्मा हमेशा हमेशा आजाद रहे। ये एक लाइन ही अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो जिस्मानी तौर पर तो गुलाम था, पर जिसका मन, जिसकी सोच हमेशा आजाद रही। कुछ अंदाजा लगा कौन हो सकता है ये? अच्छा, चलिए कुछ सुराग देखते हैं। ये वो दिलेर था जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक हिला दी थी। अपनी पिस्तौल से उनकी ताकत को सीधी चुनौती दी, और जब पकड़े जाने की नौबत आई तो आखिरी गोली खुद को मार ली, पर झुके नहीं। सोचिए, थोड़ा और सोचिए, वो कौन था जो अपनी आखिरी सांस तक आजाद रहा? जी हाँ, वो थे चंद्रशेखर आजाद। एक ऐसा नाम जो आज भी बहादुरी और आजादी का दूसरा नाम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी पहेली की तरफ। इसका नाम है काला पानी की सजा, और ये कहानी है अटूट साहस और जबरदस्त संकल्प की। ये लाइन एक ऐसी घटना की तरफ इशारा करती है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। जरा सोचकर देखिए, बीच समुंदर, दुश्मन का जहाज, और वहां से कूदकर आजादी की तरफ तैरने की हिम्मत। देखिए, इन सुरागों में ना इतिहास के बड़े बड़े मोड़ छिपे हैं। एक तो पूर्ण स्वराज, मतलब पूरी तरह से आजादी, इसकी मांग उठाने वाली पहली बुलंद आवाज, और दूसरा अंडमान की सेलुलर जेल, जिसे काला पानी कहते थे, वहां की खौफनाक सजा। ये दोनों ही इस वीर की जिंदगी का हिस्सा थे। तो अब इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कीजिए। कौन थे वो जिन्होंने समंदर की लहरों को भी चुनौती दे डाली? वो वीर थे विनायक दामोदर सावरकर। उनकी कहानी त्याग और दृढ़ संकल्प की एक अविश्वसनीय गाथा है। ठीक है, तो अब बारी है हमारी तीसरी पहेली की, जिसका नाम है आजादी का आह्वान। ये हमें लेकर चलेगी स्वतंत्रता संग्राम के एक और बहुत अहम अध्याय की ओर। ये लाइन ये उस गजब की हिम्मत को दिखाती है जब किसी को मौत का भी डर नहीं लगता। ये निडरता की इंतहा है। ये सुराग हमें उस क्रांतिकारी तक ले जाते हैं जिसने पहली बार आजादी की वो ज्वाला जलाई थी, जिसने एक बहुत बड़े विद्रोह की शुरुआत की और अकेले ही पूरी ब्रिटिश सेना के सामने शेर की तरह खड़ा हो गया। ये नाम इतिहास में बहुत गहरे दर्ज है। कौन था वो जिसने आजादी का पहला बिगुल फूंका था? थोड़ा मुश्किल है शायद, पर कोशिश कीजिए। वो थे मंगल पांडे। जी हां, जिन्होंने 1857 के विद्रोह की पहली चिंगारी जलाई थी। उनकी कहानी आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी आखिरी और शायद सबसे मुश्किल पहेली पर, राष्ट्र के लिए एक बलिदान। इस लाइन का मतलब बहुत गहरा है कि कुछ हीरो अपने बलिदान के बाद हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, वो कभी मरते नहीं। अच्छा, इस बार सुराग थोड़ा अलग है। 3 हिस्सों में है। पहला, शाहजहांपुर का एक योद्धा। दूसरा, काकोरी कांड याद है, सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूटने की वो मशहूर घटना, उसका एक अहम किरदार। और तीसरा, एक ऐसा वीर जो फांसी के फंदे से भी नहीं घबराया। अब इन तीनों कड़ियों को जोड़िए, किसकी तस्वीर सामने आती है? ये पहेली वाकई गहरी है। कौन था ये महान नायक, सोचिए। वो वीर थे अशफाकुल्लाह खान, एक सच्चा देशभक्त जिसने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो पहेलियों का ये सिलसिला तो यहां खत्म होता है, लेकिन इनके पीछे का जो असली मकसद है ना, वो अब शुरू होता है। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये सबसे जरूरी संदेश है, एक सीधी और सच्ची पुकार कि उन लोगों को ना भूला जाए जिन्होंने हमें ये आजादी दिलाई। पता है इस पूरे खेल का मकसद क्या था? इसका मकसद था कि आने वाली पीढ़ियां उन नायकों के नाम और उनके बलिदान को जाने जिन्होंने अपनी जान देकर हमें ये आजादी दिलाई। और अंत में एक बहुत जरूरी सवाल, अगर इन कहानियों को जिंदा नहीं रखा गया तो इन्हें कौन याद रखेगा? इन नायकों की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? इस पर जरूर सोचिएगा।